लगता है 19 जून को जिनेवा में होने वाली ईरान डील पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ इजरायल ने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबदी ने तेहरान में चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने अगले 60 दिनों के भीतर अपनी नौसेना नाकेबंदी पूरी तरह से नहीं हटाई तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा सील कर देगा। इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान इस डील को ट्रंप नेतन्याहू का डबल ट्रैप मानने लगा है। फंस गया ईरान, डील के नाम पर डबल धोखा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साम दाम दंड भेद से ईरान डील करने का दावा तो कर लिया है, लेकिन क्या वाकई में 19 जून को जिनेवा में ईरान की तरफ से फाइनल डील पर साइन होंगे? क्योंकि ईरान के अंदर इस डील को लेकर जो गदर और कोहराम मचा है वो बेहद हैरान करने वाला है। ईरान में किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि 60 दिन बाद ईरान को अपने संवर्धित यूरेनियम पर अमेरिका के साथ एक डील करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान की तरफ से इस डील की पुष्टि ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने की है, जबकि अमेरिका की तरफ से इस ईरानी डील का ढोल खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया में पीट रहे हैं। आखिर ईरान जिस डील को अपनी जीत बता रहा है, उस डील को लेकर उसकी सुप्रीम लीडरशिप इतना शांत और ठंडा रिएक्शन क्यों दे रही है? हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो ट्रंप दावा कर रहे हैं, ईरान से लेकर लेबनान तक युद्ध के सभी मोर्चों पर जंग रुक चुकी है। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि उसका ईरान डील से कोई मतलब नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कोर्ट्स ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान से इजरायली सेना पीछे नहीं हटेगी। ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि ईरान अमेरिका या ईरान की डबल जीत है? हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरान ट्रंप के डबल ट्रैप में फंस चुका है और ईरान के लिए यह कितने भारी पड़ने वाला है। 107 दिन बाद ईरानी डील, एक तीर से दो निशाने। अमेरिका और ईरान जंग खत्म होने के लिए शांति समझौते पर राजी हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 जून को सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ समझौता हो गया है। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ कई महीनों की लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों ने शांति समझौते के मसौदे पर सहमति बना ली है और एमओयू को अंतिम रूप दे दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिकों की नाकेबंदी हटा दी जाएगी। इस युद्ध और शुरुआती समझौते यानी एमओयू को देखने वाले अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मोड़ पर ईरान का पल्ला राजनीतिक रूप से भारी नजर आ रहा है। हालांकि अमेरिका इसे अपनी जीत के रूप में पेश कर रहा है। 19 जून को जिनेवा में ईरान की तरफ से फाइनल डील पर साइन होंगे। 15 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने और पीस फ्रेमवर्क पर सहमति बनने की खबरें हैं। फरवरी 2026 में भड़के इस भीषण युद्ध के करीब 3.5 महीने बाद दोनों देश 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से इस समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान डील को लेकर जो लिखा है, उससे साफ पता चलता है कि ट्रंप इस डील को लेकर कितने ज्यादा खुश और उतावले हैं। उन्होंने लिखा, दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों देश 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पीस डील पर दस्तखत करेंगे। अगर ऐसा होता है तो 47 साल में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच ये पहली हाई लेवल बैठक होगी।
24 ساعت گذشته با تحولات مهمی مواجه بودیم. نهایی شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در تمام جبهه‌ها به شمول لبنان تحول بسیار مهمی بود که محصول ایستادگی و مقاومت اسطوره‌ای ایرانیان در برابر تجاوز و جنایت دو بازیگر شرور و مجهز به همه امکانات مادی بود. ईरान डील में डबल धोखा, ट्रंप नेतन्याहू का डबल गेम। अमेरिका ईरान में अब जल्द ही बड़ा समझौता हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात का संकेत दे दिया है। उनका कहना है कि कुछ ही घंटों में अब अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल डील हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान के साथ खुले मन से समझौता करने जा रहे हैं या फिर समझौते की आड़ में ईरान के साथ सिर्फ धोखा हो रहा है। आसमान में कड़कती रूसी मिसाइलें, कीव के ऐतिहासिक मठ से उठती आग की लपटों ने पूरी दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 6 से ज्यादा हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल से हमला किया। इधर फ्रांस में G7 की होने जा रही मीटिंग में रूस के खिलाफ एक बार फिर से जबरदस्त मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रूस यूक्रेन महायुद्ध द फाइनल काउंटडाउन। इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया का ध्यान एक मोर्चे से हटता है, दूसरा मोर्चा और खूनी हो जाता है। जिस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका ईरान पीस डील की वाहवाही कर रही थी, उस वक्त रात व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को वो जख्म दिया जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। एक तरफ ट्रंप फोन पर पुतिन को युद्ध रोकने की चेतावनी दे रहे थे और दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर दागे 70 मिसाइलें और 611 कातिल ड्रोन। यूक्रेन की पहचान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कीव पेचेस्क लावर धू धू कर जल रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ हमले की नहीं है। कहानी पर्दे के पीछे के उस सीक्रेट खुफिया रिपोर्ट की है जिसने क्रेमलिन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया है। रूस यूक्रेन जंग का सबसे बड़ा और सबसे सटीक इनसाइड विश्लेषण में आपको एहसास हो जाएगा पुतिन के दिमाग में अब यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या चल रहा है। ब्लैक मंडे, यूक्रेन पर 681 हवाई हमले। यूक्रेनी वायुसेना ने पुष्टि की है कि रूस ने रात में यूक्रेन के कई बड़े शहरों को निशाना बनाते हुए तूफानी हवाई हमले किए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हमले के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रूस ने जिस तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे शहरों पर हमले किए हैं, वो साफ साबित करते हैं कि पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है। 15 जून 2026 की सुबह यूक्रेन के लिए ब्लैक मंडे साबित हुई। जब कीव के लोग सो रहे थे, तब रूस ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी हवाई रणनीति को अंजाम दिया। रूसी सेना ने अपने नए नेविगेशन सिस्टम से लैस 70 मिसाइलें और रिकॉर्ड 611 ज़ेरान 3 ड्रोन यूक्रेन के एयर डिफेंस को चोक करने के लिए दाग दिए। यूक्रेन से 632 टारगेट को हवा में मार गिराने का दावा तो किया, लेकिन जो मिसाइलें गिरी उन्होंने यूक्रेन की आत्मा को हिला दिया। 11वीं सदी का डॉर्मिशन कैथेड्रल, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है, रूसी हमले के बाद आग का गोला बन गया है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन से घातक हमले किए हैं। Це атака на нашу історію, безумовно. Прекрасно розумієте те, що є в нас, в Росії немає. Росія робить все, щоб у нас також цього не було. इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन ने एक तरह से ईसाई धर्म के ऊपर ही हमले शुरू कर दिए हैं। जेलेंस्की इस बात से बेहद नाराज हैं कि रूस ने हवाई हमलों में यूक्रेन की पहचान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कीव पेचेस्क लावर को हवाई हमलों में तबाह कर दिया है।
ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति पुतिन और रूस पर हमला करते हुए कहा कि ये ईसाई संस्कृति और रूढ़िवादी मूल्यों के खिलाफ रूस का अब तक का सबसे जघन्य अपराध है। पुतिन खुद को ईसाई कहते हैं, लेकिन उनका असली चेहरा आज दुनिया ने देख लिया है। ज़िरकॉन से जला कीव, पुतिन का कयामती हमला। रूस के हवाई हमलों के बाद से राजधानी कीव के कई हिस्सों में बिजली गुल है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री ने इस हमले की तुलना नोट्रे डेम कैथेड्रल पर हुए हमले से की है। साफ है, पुतिन इस युद्ध को अब एक मनोवैज्ञानिक और धार्मिक मोड़ दे रहे हैं। अब ऐसे दावे किए जा रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि रूस ने यूक्रेन पर ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए। उसने सभी को चौंका दिया है।